हेलो बच्चों, आज मैथ का लेक्चर नंबर 3 है क्लास 10th की रियल नंबर का। आज मैं जो कल पढ़ाया था उसके आगे कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान देखिएगा। देखिए, कल आपको अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूँ, उसी के आगे का चैप्टर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका आया है, ये लिखा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 210 and 55 is expressible in the form 210 into 5 plus 55y, find y। क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है कि अगर हमारा अगर 210 और 55 का अगर आपका एचसीएफ जो है वो हमारा इस फॉर्म में, अगर 210 गुणे 5 प्लस 55y, अगर इस फॉर्म में अगर हमारा ये लिखा हुआ है तो आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आपको दो मेथड मैंने आपको बताया था। एक आपका होता है फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया, और दूसरा मैंने आपको बताया डिवीजन मेथड बताया आपको। ध्यान समझिएगा भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार कह रहा हूं। एचसीएफ मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। आप पहले भी पढ़ चुके हो, 9th में पढ़े हो, और नहीं पढ़े हो तो मैंने आपको बताया। और उसके बाद आपका डिवीजन मेथड से किस तरीके से आपका एचसीएफ निकाला जाता है वो बताया मैंने, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज बहुत ही कम है। यहाँ पे जो बार बार क्वेश्चन हम लगाएंगे वो हमारा डिवीजन मेथड है। क्यों? क्योंकि डिवीजन मेथड से ही हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए आपको डिवीजन मेथड आना चाहिए। अब देखिए इधर, तो आपको क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है। क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकते हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया है, इसलिए आज ये बताने जा रहा हूँ। हिंदी में अगर इसे बोला जाए तो हिंदी में आपका लिखा हुआ है, लिख सकते हो आप हिंदी में, कि लिखा है यदि 210 और 55 का मासा 210 और 55 का मासा 210 गुणे 5 प्लस 55y के रूप का हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आपका हिंदी में है। अगर मतलब आपका है 210, 210 और 55 का एचसीएफ अगर हमारा एक्सप्रेस है किस फॉर्म में, 210 into 5 प्लस 55y, अगर इस फॉर्म में अगर आपका एक्सप्रेस है तो आपको फाइंड करना है y। अब देखिए कैसे होता है। अगर आपको आता है तो आप ट्राई करिए, और नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे, कैसे निकालेंगे, वही काम है जैसे अभी आपको हमने सिखाया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसी बेस पे ये भी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टेप फर्स्ट करते हैं, वही जो आपको सिखाए हैं। स्टेप फर्स्ट में आपका क्या लिखा है? स्टेप फर्स्ट में आपका है, हम पहले यहाँ पे करेंगे, सिंस 210 इज ग्रेटर देन 55, 210 जो है वो 55 से आपका बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम करते क्या है, बाय यूजिंग EDA मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हम जैसे देखेंगे तो हमारा क्या है, पहला काम हमारा डिवीजन मेथड से हम कर लेते हैं। यहाँ आप लिखेंगे 55, ये हो गया आपका 210, यहाँ से करेंगे ये कितनी बार जाएगा आपका, अगर यहाँ पे करेंगे तो 3 बार जाएगा आपका। यहाँ जाएगा 3 5 या 15, 3 5 या 15, और ये हो गया 16। यहाँ 10 में ये 5 आ गया आपका 5, और ये हो गया आपका 10 में से आपका 4 आ गया, ये 45 आ गया। ये वही है, तो आपको 2 लेक्चर में यही अभी तक आपको यही सिखा रहे थे, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, बार बार आप लगा सकते हो। लेकिन है, अब इसका यूज जब तक आप रियल नंबर पढ़ोगे तब तक ही आता रहेगा, इसलिए आपको आना ही चाहिए। देखिए इधर, तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर वही काम है, हमें पता है कि ये आपका ए है, ये आपका क्या है भैया, ये बी है, ये आपका क्या है क्यू है, और ये आपका क्या है आर है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 210 इक्वल टू हो जाएगा आपका 55
इंटू आपका 3 अब प्लस हो गया आपका 45 हो गया आपका। यहां से हमने ऐसे लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, स्टेप नंबर सेकंड में हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिखेंगे सिंस आर इक्वल टू आपका कितना है, रिमाइंडर कितना है आपका 45, यहाँ लिखेंगे आर इक्वल टू आपका है 45 और आर अगर हमारा 45 है तो आप बताओ कि नॉट इक्वल टू आपका क्या है, 0 है और नॉट इक्वल टू 0। तो हम अगेन यूजिंग, फिर से हम क्या करते हैं, अगेन यूजिंग ईडीए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम चलिए यूज करते हैं। फिर से यहाँ पे 45, ये हो गया आपका 55, एक बार जाएगा 45 हुआ, यहाँ से आगे कितना 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 55 इक्वल टू 45 इंटू 1 और ये हो गया आपका 10। फिर से हम लेते हैं यहाँ से, जैसे अगर हम करेंगे तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर थर्ड हो गया आपका। कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहे थे। देखिए इधर तो ये हमारा हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया और यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे लिखा ये 45, इसे हम लिख दिए हैं। ये हो गया आपका 45, यहाँ से करेंगे ये 4, ये हो गया आपका, यहाँ से आएगा आपका 5, ये आ गया भैया। तो ये इस बार हमारा कितना, फिर से ये आया, यहाँ पर यहाँ वही पर लिख देते हैं। ये हो गया आपका आर इक्वल टू हमारा आया था कितना 10, तो ये आर इक्वल टू आपका 10 आया था, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन यूजिंग लिख लीजिए ये। फिर ये हो गया आपका, यहाँ लिखेंगे 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 अब प्लस हो गया आपका कितना 5 हो गया। एक बार और करना है, स्टेप नंबर हम यहाँ से क्या करते हैं, चौथा 4। अगर स्टेप 4 में हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू आपका आएगा यहाँ से, यहाँ जैसे आप करोगे ये आपका 5, यहाँ पे ये 10 हो गया, 5 2 जा, तो ये हो गया आपका कट गया, तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया 5 इंटू 2 प्लस आ गया आपका कितना 0। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया आपका, आर हमारा आया है 0। अगर आर 0 आया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे आर हमारा 0 आया भैया तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ जो आया है वहां पर कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब देखिए इधर एचसीएफ हमारा 5 आ गया, एचसीएफ हमारा जब 5 आ गया तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है इफ द एचसीएफ ऑफ 210 and 55 is expressible in the form of something something find y। कह रहा है इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हमें निकालना है y की वैल्यू। अब तो कहानी खत्म हो गई। कैसे, अब भाई यही ये हमारा एचसीएफ हमारा क्या है 5 है और ये 5 हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एचसीएफ अगर इस फॉर्म में लिखा है, मतलब इस रूप का अगर ये लिखा है, मतलब मासा अगर हमारा 210 और 55 का मासा अगर जो 5 आया है वो हमारा इस रूप का है, तो हम क्या करेंगे भाई ये इसके बराबर कर देंगे। तो जैसे ही बराबर करेंगे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से कन्वर्ट करके इधर उधर करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ नहीं है, इसे आप नोट करिए और इसे हम रख करके हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसे नोट कर लीजिए भैया। अब हमारा एचसीएफ का काम है तो इसे हम हटा देते हैं। अब देखिएगा इधर, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ लिखेंगे नाउ ये हो गया आपका 5 इक्वल टू हो गया हमारा 210 गुणे 5 प्लस 55y। इस टाइप से क्वेश्चन और बता देंगे आपको। इसीलिए हर क्वेश्चन एक टाइप से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताते हैं कि कम से कम अगर एक नहीं समझ में आया तो दूसरा तीसरा समझ में आ जाए, इसलिए आपको बताते हैं। चलिए देखिए इधर भैया, तो जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे, ये जैसे यहाँ पे करेंगे, अब इतना आया है तो ये तो आप तो सॉल्व कर ही सकते हो। 55y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसे इधर करेंगे 5 माइनस 210 गुणे 5 ऐसे कर देंगे। सॉल्व कर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से जैसे इसे हम इधर, ये वाला इधर गया तो ये हमारा इतना आ गया, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 210।
तो ये आ गया हमारा 5, यहाँ जब करेंगे तो ये आ गया कितना आ गया आपका 9 आ गया आपका 109 आ गया, सॉरी 200 क्या आ गया आपका 9, माइनस में आएगा माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो ये हमारा 55y ये आ गया। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा -209 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 55, कटेगा 11 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 209 अपॉन क्या हो गया आपका 11 आ गया। ये है आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है, देख लीजिए इसे नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताता हूँ तो समझिएगा थोड़ा सा, इसे नोट कर लीजिए आप, और ये क्वेश्चन आप करके बताइए, इसे नोट कर लीजिए भैया। क्वेश्चन आसान है, बस आपको समझना है किस तरीके का क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, अब इसे सॉल्व कर ही लोगे ना आप, कर लीजिए। इसे क्वेश्चन है आपका, इफ D is the HCF of 56 and 72, find XY satisfying D equals to 56x प्लस 72y। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका बोला है कि कह रहा है इफ यदि d जो है 56 और 72 का एचसीएफ d है, 56 56 और 72 का एचसीएफ हमारा d लिखा हुआ है, तो आपको फाइंड करना है एक्स वाई, और जो सेटिस्फाई d किसे सेटिस्फाई करना है हमारा 56x प्लस 72y। हिंदी में लिख लीजिए भैया इसे, यदि 56 और 72 का एचसीएफ d है, स्मॉल d, ये d है, इफ d इज द, अगर 56 और 72 का एचसीएफ d है तो हमें और d जो है हमारा 56 56x प्लस 72y के रूप का है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। x और y का मान ज्ञात करना है। किस तरीके का होगा, अगर आपको आता है तो ट्राई करिए, नहीं तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये इस दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता दे रहे हैं, है तो बहुत ही घटिया टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आपको बता, देखिए इधर आपके लिए अच्छा है। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सिंपल सा, जैसे अभी आपको बताए हैं यहाँ पे क्वेश्चन का, ये हमने यहाँ पे किया वही स्टेप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या है, लिखेंगे यहाँ हमारा सिंस, क्योंकि 72 जो है वो हमारा 56 से क्या आपका बड़ा है, 72 56 से अगर आपका बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने पर, जैसे अगर हम करते हैं यूजिंग EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो 72 हमारा 56 से अगर बड़ा है तो यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ से निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा आपका 72, और यहाँ से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये 56 लिखे, ये आ गया आपका 6, और यहाँ से आ गया आपका इतना, फिर से एक बार हम यहाँ पे कर ही देते हैं 16, और ये हो गया आपका 56, यहाँ से हमारा कितनी हो जाए 16 दूनी 32, 16 3 जा 48, ये हो गया आपका, यहाँ से आएगा यहाँ 8 आ गया, फिर से एक बार हम करते हैं यहाँ से 8, ये 16, ये 2 बार गया और ये कट गया, अभी एक बार कर दिए हैं, अब बार बार हर एक स्टेप लिख लेते हैं, तो यही हमारा हो जाएगा, पहला स्टेप हमारा हो जाएगा 72 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 56 मल्टीप्लाई 1 प्लस हो गया आपका 16, ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड में आपका क्या लिखा हुआ है, स्टेप नंबर सेकंड पहले लिख देंगे, आर हमारा कितना है आपका 16, नॉट इक्वल टू 0, अगेन
लिख लीजिएगा अगेन यूजिंग ईडीए, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर जैसे करेंगे तो दूसरे वाले में हो जाएगा हमारा 56 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 गुणे 3 और ये हो गया आपका +8। फिर हमारा स्टेप नंबर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो गया, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 इंटू 2 + 0। अब आप देखिए भैया यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन बट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अभी उसमें क्या था, उसमें हमारा एक वेरिएबल था, इसमें कितने वेरिएबल है, एक ये है और एक ये है। देखो अगर दो वेरिएबल है, दो चर है, तो दो चर है तो रूल ये होता है, रूल ये कहता है कि अगर दो इक्वेशन रहेंगे, दो इक्वेशन और दो अननोन, तब तो हमारा दोनों अननोन का क्वेश्चन निकल जाएगा। मतलब अगर दो वैल्यू, दो का मान अगर निकालना है, एक्स और वाई का मान अगर ज्ञात करना है, तो हमें चाहिए दो इक्वेशन, दो समीकरण चाहिए। अगर दो इक्वेशन रहेगा तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम अभी सॉल्व कैसे किया जाता है वो आप आगे इसी क्लास 10th में ही सब पढ़ोगे, और वो आगे है तो वो मेथड उसे हम बताएंगे किस तरीके से क्या होगा। लेकिन और आप जानते भी हो 9th में भी है ये, ठीक है ना, तो ये हम इसे उसे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल देते हैं। लेकिन अगर हमारा एक ही इक्वेशन है और तब निकालने के लिए बोले तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो करते कैसे हैं, किस तरीके से, कुछ चीजें होती है कि कंपेयर करके, कैसे कंपेयर करते हैं हम आपको सिखाते हैं, इसे नोट कर लीजिए और अब आपको बताते हैं। देखिए भैया, तो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आया हमारा 8। अगर हमारा एचसीएफ 8 आया, तो जब एचसीएफ हमारा 8 आया, इसका मतलब ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोला है डी इज द एचसीएफ ऑफ समथिंग समथिंग। डी हमारा 56 और 72 का एचसीएफ है। अगर डी एचसीएफ है, इसका मतलब डी बराबर कितना आ गया हमारा 8, क्योंकि 8 हमने एचसीएफ निकाला है। अगर ये हमारा 8 आया है, तो अब हमारा इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर होगा। लेकिन अगर हम इससे दोनों को बराबर कर देंगे, तो आप बताओ क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो करेंगे क्या, करने के लिए जो मैंने आपको पहले बताया है 2-3 क्वेश्चन, उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, अब आपको बताते हैं, देखिएगा इधर, इसे हटाते हैं हम यहाँ से, ये अब हम यहाँ से आपको बताए थे कि ये वाला अगर रिमाइंडर 0 आया है तो इसे छोड़ देंगे, उसके ऊपर वाला स्टेप देखेंगे। ऊपर वाला स्टेप आपका ये है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, इसे हम लिखते हैं 8 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, यहाँ से ये वाला इधर जाएगा, ये हो जाएगा 56 माइनस 16 गुणे कितना हो जाएगा आपका 13। कुछ लोग कर सकते हैं इसे, अगर कर सकते हैं ना भाई, अरे हाँ ठीक है, अगर नहीं कर पाते तो देखिए उसमें क्या है। तो जैसे अगर हम करेंगे यहाँ पे 8 इक्वल टू हमारा लिखा है 56 माइनस 16 इंटू 3, मतलब 8 बराबर अगर 56 माइनस 16 गुणे 3 आया है, तो हम करते क्या है इसके बाद हमारा इसमें हम 16 की वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना है, यहाँ पे शेष हमारा 16 है, इस 16 का मान यहाँ से इधर उधर करके यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, ये हमारा 8, ये हमारा 56, ऐसे माइनस 16 की वैल्यू उठाना है, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, इस 16 का मान अगर हम निकालेंगे, इसे उठा के इधर कर देंगे, तो ये 72 ऐसे लिखा रहेगा। और ये वाला अगर अभी प्लस में है, 56 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 56 ही आएगा। 56 में 1 से अगर किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो नंबर आता है, ठीक है ना, वो संख्या आएगी, ना कि ये 1 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम इसमें मल्टीप्लाई कर 56 आएगा, और ये प्लस में है, जब ये इक्वल इधर आएगा तो वो माइनस में आएगा, हम यहाँ पे ऐसे माइनस लिख देते हैं। अब ये नहीं कि आप घटा उठा के शुरू हो जाएंगे, घटाना नहीं है, इसे देखना है। देखिए इधर ये हम ऐसे 3 लिख दिए हैं, इसे घटाना उठा नहीं है, माइनस नहीं करना, बस ऐसे लिखना है। अब ऐसे करने के बाद यहाँ पे हमारा 56 ऐसे लिखा हुआ है। अब हम इसे क्या कर देते हैं, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 72 गुणे 3 हो गया हमारा। उसके बाद क्या लिखा है आपको ध्यान समझिएगा, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस, और ये हो जाएगा आपका 56 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया आपका, ठीक है ना। अब आपका क्या है, अब आप सॉल्व कर लोगे, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ट्राई करिए आप तुरंत, अगर नहीं कर पाओगे तो हम बताते हैं, ट्राई करते रहिए भैया आप लोग। चलिए आपको बताते हैं,
करिए भैया करिए, देखिए इधर कुछ लोग अपने से करो यार, देखिए इधर नहीं कर पा रहे हो तो देखिए इधर, कर ले रहे हो तो अपने से करिए, यहाँ बोर्ड में मत देखिएगा। चलिए फिर अगर जो नहीं कर पा रहे हो वो देखिए। यहाँ पर करें क्या, हमें यहाँ पे इसे साल थोड़ा सा करना था, यहाँ 8 ऐसे लिख दिए, यहाँ देखिए इधर ये 56 यहाँ है और 56 इंटू 3 यहाँ लिखा है। तो यार करते क्या है यार, यहाँ से 56 हम कॉमन ले सकते हैं, ओ सॉरी यहाँ से हम 56 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे अगर हम 56 कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, तो अब बताइए यहाँ कुछ बचेगा क्या, कुछ लोग कह रहे हैं 0 बचेगा। अरे 0 कहाँ बचेगा भाई, जब 56 अगर हमने आपको बताया कि जब कुछ नहीं होता है तो हमेशा x क्या होता है, मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है ना। यहाँ अगर हमने यहाँ और यहाँ कुछ लोग अरे सर इसे लिख देते हैं भाई पास में, लीजिए ये 56 इसे हम प्लस किए, ये 56 मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस 72 और ये हो गया आपका 3। अब सही है ना। चलिए अब इतना अगर सही है तो अभी अब देखते हैं। अब आप बताइए यहाँ हमारा 8 ऐसे लिखा है, यह 56 है और यहाँ 56 इंटू 3 है, हम यहाँ पे 56 कॉमन लेते हैं। जैसे कॉमन लेंगे, चलिए अब आपको बोलना है, जैसे अगर 56 कॉमन लेंगे अब क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, वो बना लीजिए होंगे। चलिए देखिए इधर यहाँ बचेगा क्या 1 और यहाँ क्या बचेगा आपका 3, क्यों, क्योंकि यहाँ 56 कॉमन हो गया और ये हो गया आपका 3 बच गया यहाँ से, ये माइनस 72 और मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिखा है। अब देखिए भैया ये हमारा हो जाएगा आपका 56, 3 प्लस 1 होता है आपका 4, ठीक है ना। यहाँ से माइनस 72 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया आपका। हमें निकालना क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका लिखा है 56x और यहाँ लिखा है प्लस 72y, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, ये 8 इक्वल्स टू इसे 56 मल्टीप्लाई 4 और ये माइनस और यहाँ माइनस को हटा गया प्लस और 72 मल्टीप्लाई माइनस 3 हो गया, ठीक है ना। ये आ गया। अब आप बताइए क्या x और y, अब यहाँ देखिए, और ये 8 किसके इक्वल था, d के, और यहाँ पे d किसके इक्वल है, इसके। तो आप बताओ जब ये इन दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब जब LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा कि नहीं होगा। अरे भाई यहाँ d है और ये d किसके इक्वल है, 8 के, ये d इसके इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा d क्या है आपका, ये d जो है 56 और 72 का HCF है और HCF हमारा आया 8 है। मतलब अगर 56 और 72 का मासा अगर हमारा 8 आया है और ये 8 और d भी हमारा उसी का मासा है, इसका मतलब दोनों हमारे इक्वल हो गया। जैसे बराबर हुआ तो LHS अगर हमारा बराबर हुआ तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसे थोड़ा सा रफ कर देते, इससे इसका काम खत्म है। अब हम करते क्या है, यहां से ये लिख देते हैं, यहां से 56x प्लस 72y इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 72 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3। अब आप देखिए भैया जैसे ही आप ऐसे लिखे तो देखो अब लिखते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग बोथ साइड, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से हम क्या कर देते हैं, दोनों का हम क्या कंपेयर कर देते हैं। चलिए करते हैं, यहाँ देखिए 56 एक्स यहाँ लिखा है, यहाँ 56 गुणे 4 लिखा है, 56 से आप एक्स का मल्टीप्लाई है, 56 का 4 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगा। यहाँ प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है, यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, यहाँ वाई है, यहाँ क्या आपका -3, इसलिए वाई की वैल्यू -3 हो गया। समझ में आ रहा है ना यार, ये होता है आपका, यही फाइनल आंसर है। अब आप बताओ यहाँ पे क्या, अब समझ आया ना आपको, बस ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा, देखने बाद जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक उसे आप बार बार रिपीट करके देखिए, समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, नोट करिए भैया क्वेश्चन।
अब थोड़ा 2 क्वेश्चन इस टाइप से बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन देते हैं। ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अभी जितने टाइप के क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा, इतना लगाने के बाद और इतना समझने के बाद कोई भी बुक आप उठाइए, एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो वैसे ही सब हो जाएगा, लेकिन आप कोई भी बुक आप उठाइए या नहीं उठा पा रहे हो तो आप जो हम पढ़ा रहे हो वही कम से कम 5 बार 6 बार 7 बार लगाइए, बहुत है, ठीक है ना। चलिए बहुत क्वेश्चन लगवाऊंगा। तो अब आपका जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका फाइंड द largest number which divides 245 and 1029 1029 living remainder 5 in each case। देखिए भैया, क्वेश्चन में आपका बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029, ठीक है ना, लिविंग रिमाइंडर्स 5 इन ईच केस। क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन आपका हिंदी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है वो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी संख्या बताओ जिसको अगर 245 और 1029 से भाग दे दिया जाए, इसको अगर हम इससे अगर हम उससे हम इसको अगर भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा जो उसका शेष फल है वो हम प्रत्येक केस के लिए मतलब क्या हुआ, चाहे इससे डिवाइड करें चाहे इससे डिवाइड करें, चाहे मतलब उस नंबर को हम इसमें डिवाइड करें चाहे इसमें करें, दोनों को किसी में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक केस में हमारा कितना आएगा, 5 शेष फल आए, ठीक है ना। तो वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 245 और 1029 से भाग देने पर वो हमारा प्रत्येक केस में क्या है, 5 शेष प्राप्त हो। समझिएगा थोड़ा सा, ईच केस कितने कैसे क्वेश्चन करेंगे, वो उस मतलब उस नंबर जो है उसे 245 से डिवाइड करना है। तो हम करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए, बहुत ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार आता है, जिसे समझिएगा थोड़ा सा। अगर हमारा लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो याद रखिए उसे हम एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन अगर एचसीएफ निकालते हैं, मासा निकालते हैं, आप देखिए इधर ऐसा क्वेश्चन आप कहोगे सर एचसीएफ कैसे निकाले, अरे चाहे जिस मेथड से निकाल दीजिए, अगर नहीं बोला है निकाल सकते हो, आप बिंदास निकाल सकते हो, एचसीएफ निकालिए चाहे जिससे निकालिए, डिवीजन मेथड, लेकिन डिवीजन कोशिश करिए डिवीजन से निकालिए। अगर आपको आता है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालिए, क्योंकि वो भी हमारा डिवीजन है, उससे निकाल के और दिखा दीजिए। लेकिन करेंगे कैसे, जब हमारा क्वेश्चन में ये बोले कि लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, अगर हमारा प्रत्येक केस के लिए अगर वो हमारा छोड़ता है कितना, 5 शेष, अगर हमारा 5 छोड़ रहा है तो इसका मतलब जो छोड़ रहा है उसे हम पकड़ लेते हैं। पकड़ने का मतलब क्या हुआ भैया, अरे पकड़ने का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे इसे यहाँ से देखिए ये हमारा क्या करेंगे, ये इसमें से और इसमें से अगर ये चलिए पकड़ते क्या, इसे हटा ही देते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये हमारा यहाँ से हमें सॉल्व करना है, तो ये हम यहाँ से लिखते हैं कि जो हमारा नंबर आएगा, नंबर्स जो आएगा आपका हमारा, अगर यहाँ से कितना छोड़ा है हमारे 5, तो हम ऐसा करते हैं, जब ऐसे कहकर लिविंग रिमाइंडर 5, तो हम वही रिमाइंडर हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करोगे, ऐसे क्वेश्चन शायद 9th में भी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, आपका नंबर आएगा 245 माइनस 5, तो यहाँ से आएगा कितना 240, और आएगा ये सेकेंड नंबर जो आएगा आपका वो आएगा हमारा 129 माइनस 5, तो आएगा 10
24। अब आ गया हमारा 240 और आ गया 1024। अब हम करेंगे प्रत्येक केस के लिए, अब हमें वो नंबर ज्ञात करना है जिसको इससे डिवाइड करते हैं। तो हम जैसे डिवाइड करने का मतलब ये, वो दोनों का हम निकाल देंगे एचसीएफ। चाहे आप मल्टीप्लीकेशन से निकालिए चाहे डिवीजन मेथड से, गलत नहीं होता अगर ऐसे क्वेश्चन बोलता है तो आप निकाल दीजिए डिवीजन से, तेजी से हो जाएगा। कैसे? आपको करना क्या है, 240 यहाँ लिखना है, 1024 यहाँ लिखना है, डिवाइड कर देना। कितनी बार जाएगा बात ये आती है। तो ये अगर हम देखेंगे यहाँ से कितनी बार जाएगा आपका, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो आपका यहाँ से आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका निकल जाएगा यहाँ से डिवाइड कर दीजिए इसे आप बड़े आराम से। ये हो जाएगा आपका 240। 240 को अगर हम यहाँ देखेंगे 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 नहीं 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 नहीं, ये आएगा आपका 6 दूनी 12 और आएगा आपका 12, 5 दूनी 10, 5 24, 10 5 बार जाता है। 5 करेंगे 5 0, 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10 2 नहीं 5 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा यार, 24 चौको 96, 4 बार जाएगा। यहाँ 4 किए हम, यहाँ से 24 चौको 96, 960 आ गया हमारा। यहाँ से यहाँ जैसे करते हैं, यहाँ से 4 ये हो गया आपका 4, यहाँ से 12 में 6 गया आपका 6, यहाँ हो गया आपका, और ये आपका हो गया यहाँ से बस 64 आ गया आपका। बस यहाँ से 10 में से 9 गया आपका, ये खत्म हो गया, 64 आ गया। यहाँ से फिर से डिवाइड करेंगे। अब ये डिवीजन तो आपको आता है, कहानी है ऐसे बता रहा हूँ, बस यही इतना था हमारा। ये हमारा जो है 224 240, और यहाँ से अगर हम करेंगे ये हो जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका, 4 तो जाएगा नहीं, 3 बार, 4 चौक 16 और 4 चौक 24, 200 यहाँ से 4 नहीं जाएगा, 3 बार करते हैं, 3 चौक 12 और 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, ये हो गया आपका। यहाँ से घटेगा 10 में से 2 गया आपका आएगा 8, और यहाँ से हो गया आपका 10 में से 2 गया आपका 8, 13 में से 9 गया आपका 4, ये हो गया आपका यहाँ से 48। और इसे हटाएंगे, यहाँ 48 करेंगे, कहीं मिस्टेक हुआ होगा भैया देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से अगर हम करेंगे एक बार जाएगा 48, यहाँ लिखेंगे 48, यहाँ से 14 में से 8 गया आपका 6, और यहाँ से आगे 5, ये आ गया हमारा 16, फिर 16 का हम यहाँ से करेंगे 48, यहाँ से हम करेंगे 3, ये हो जाएगा 48 और ये कट जाएगा। तो 80 हमारा कितना निकल गया है, ये हमारा आ गया 16। इसका मतलब हमारा जो बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो आपका कितना आ गया, आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 16 है। 16 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो दोनों केस के लिए हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में नहीं है? तो ये होता है रूल। इसमें करोगे तो पूरा कट जाएगा, और इसमें करेंगे तो 5 इसमें भी शेष आएगा रिमाइंडर, और इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ रही है? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, नोट करिए, तो आगे हम आपको बताते हैं तेजी से।